हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं रश्मि आपके साथ। प्रेम एक बड़ा ही प्यारा संबंध माना जाता है, सबसे पवित्र संबंध भी इसे माना जाता है। लेकिन इस कलयुग में इस प्रेम की परिभाषा भी बदल चुकी है, जहां प्रेम का मतलब केवल पाना है और अगर वो चीज ना मिल पाए तो उसे नष्ट कर देना ही सही समझते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जहां प्रेमिका ने अपने प्रेमी की जो है हत्या कर दी केवल इसलिए क्योंकि उसने शादी नहीं की। हम आपको ये पूरी घटना बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां सोनू पटेल नामक 24 वर्षीय एक युवक अपने परिवार के साथ रहा करता था। वहीं पास के ही एक गांव में मधु रहा करती थी, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। दोनों का आज से 3 साल पूर्व से ही प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में भी खाई थी। वहीं सोनू ने उससे शादी का भी वादा किया था, जिसके बाद से ही मधु ने शादी के सपने सजाना जो है वो शुरू कर दिए थे। लेकिन उनके सपने जो है वो चूर चूर हो गए, क्योंकि सोनू के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जिसके बाद मधु ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सीधे तौर पर कह दिया कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। उसके माँ बाप जहाँ चाहेंगे वो वहीं शादी करेगा। जिसके बाद मधु टूट सी जाती है, उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद भी वो कोशिशें करना नहीं छोड़ती है। वो उसके माँ बाप के पास भी पहुंचती है और सारी बातें उनके माँ बाप को बताती है। वो बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करती है कि सोनू की शादी कहीं और ना करवाए, बल्कि उन दोनों की शादी करवा जाए। लेकिन सोनू के माता पिता नहीं मानते हैं और 12 मई को सोनू की जो है किसी और से शादी हो जाती है। जिसके बाद से ही मधु का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो 3 दिनों के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और डिप्रेशन में चली जाती है। चौथे दिन यानी कि 16 मई को वो सोनू को फोन करती है और फोन कर कर कहती है कि वो उससे आखिरी बार मिलना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है। फिर क्या था, सोनू पहुंच जाता है। मधु ने उसे मिलने के लिए एक जंगल में बुलाया था, तो वो बाइक लेके जंगल में पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि मधु जो है वो अपनी बहन के साथ आई हुई थी और साथ ही में उसके पास एक बड़ा सा बैग भी था। उसने पूछा भी कि इस बैग में क्या है, तो मधु ने जवाब दिया कि वो कुछ एडवेंचरस करना चाहती है आज उसके साथ। फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता इस बात पे और तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। तीनों काफी ज्यादा बात भी करते हैं और मधु उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मजाक ही मजाक में मधु उसके हाथ पैर बांध देती है, यह कहकर कि वह कुछ मजाकिया करना चाहती है। सोनू इसके लिए हाँ कर देता है और हाथ पैर बांधने के बाद मधु एक बड़ा सा पत्थर उठा के ले आती है। उस पत्थर को देखते ही सोनू समझ जाता है कि वो उसके साथ क्या करना चाहती है। वो मिन्नतें करने लगता है, अपने प्राण की भीख मांगने लगता है कि वो उसे न मारे। लेकिन मधु उसकी एक भी नहीं सुनती है। वो पत्थर जो है वो उसके सिर पे पटक देती है और मौके पर ही सोनू की मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद भी मधु नहीं रखती है। वो उस पे पत्थरों पर तब तक वार करती है जब तक उसका आधा शरीर जो है वो पत्थरों से कुचल ना जाए। उसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। वहीं सोनू के परिवार वाले उसको ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी कराई थी। पुलिस भी सोनू को काफी दिनों से ढूंढ रही थी। फिर 24 मई को पुलिस को जंगल में एक कंकाल मिलता है, जिसकी शिनाख्त के लिए पुलिस सोनू के परिवार वाले को बुलाती है और सोनू के परिवार वाले उसे पहचान लेते हैं। वो कंकाल सोनू की ही थी। पुलिस को पहले तो लगता है कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन उसकी बीवी यानी कि उसकी वाइफ बताती है कि सोनू को किसी लड़की का कॉल आया था, जिसके बाद वो घर से उससे मिलने के लिए निकला था। फिर क्या था, पुलिस उसका फोन खंगालना शुरू कर देती है, जिसके बाद पता चलता है कि सोनू ने आखिरी कॉल मधु को किया था। फिर पुलिस मधु को गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ की जाती है, जिसके बाद मधु अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि मधु ने जुर्म कबूल किया और इसके बाद उसने ये कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसने सोनू को मारा, बल्कि अब वो खुशी खुशी जेल जाएगी। दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। आपका क्या कहना है इस घटना के बाद? क्या प्रेम का मतलब केवल पाना ही है? क्या इसी तरह से प्रेम का अंत होना चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं अपनी राय। और साथ ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।